Hello students, welcome to my YouTube channel Molecule Mentor. So in this video we will study about the cell notation. So what is a cell notation? It is nothing but it is representation of an electrochemical cell कि एक electrochemical cell को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल गैल्वेनिक सेल को स्टडी किया, पूरा उसका सेटअप, उसकी रिएक्शंस, हाफ रिएक्शंस, ठीक है, पूरा हमने उसको डिटेल में पढ़ा. बट all the time whenever we are talking about a cell, it is not possible to draw diagram again and again. So with the help of this cell notation हम सारी उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो विथड्रॉ कर सकते हैं. लाइक सपोज सेल को रिप्रेजेंट कैसे करना है कि जैसे अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करो, जैसे मैं आपको फिर से एक डायग्राम दिखा देती हूँ कि क्या हमने स्टडी किया था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में. ये सेटअप था ना हमारा, ये जिंक रोड थी जिंक कंटेनर में, ठीक है, और ये कॉपर रोड थी कॉपर कंटेनर में. ठीक, अब आप देखो इसको, ठीक है. अब जिंक जो था, जिंक कन्वर्ट हो रहा था जिंक 2+ आयन में, तो हमने शो कर दिया जिंक और ये मेटल और उसके आयन को हमने सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट सेपरेट करना है कि मेटल और उसका आयन जो है वो सॉलिड लाइन से सेपरेट होना चाहिए. इस सॉलिड लाइन से भी सेपरेट कर सकते हो और आप उसको सेमीकोलन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है, इन प्लेस. तो दोनों में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, कुछ भी रिप्रेजेंटेशन, ये नोटेशन यूज़ कर सकते हो. ठीक, ये हो गया हमारा ऑक्सीडेशन हाफ सेल. अब दूसरे कंटेनर में क्या था हमारे पास, कॉपर इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, और हो क्या रही थी, रिडक्शन हो रही थी. तो कॉपर 2+ आयन जो थे वो कन्वर्ट हो रहे थे कॉपर में. सो सेम वे हमने आयन और उसकी मेटालिक फॉर्म को सेपरेट करना है सॉलिड लाइन से. सेम वे आप सेमीकोलन से भी सेपरेट कर सकते हो. ये जो भी यहाँ पर रिएक्शंस हो रही थी उसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया. ठीक, अब जो सॉल्ट ब्रिज है सेंटर में उसको हमने किससे रिप्रेजेंट करना है, विद द हेल्प ऑफ डबल लाइंस. ठीक है. सो देखो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही थी, तो ये हमारा क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हाफ सेल. ये क्या हो गया, रिडक्शन हाफ सेल. सेंटर में क्या हो गया, सॉल्ट ब्रिज. और हम डायरेक्शन देखें, ये देखो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन था ना यहाँ से, अगर ये विजिबल हो गया आपको अच्छे से. सो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन था कहाँ से, ऑक्सीडेशन से रिडक्शन तक. तो देखो हमने फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शो कर दिया, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. और कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन जो थी वो अपोजिट डायरेक्शन में थी. तो ये था हमारा, ये डायरेक्शन थी कन्वेंशनल करंट की. ठीक है. सो इसको ये एनोड शो कर दिया. ऑक्सीडेशन एनोड पे ही होती है. एनोड इज अ नेगेटिव इलेक्ट्रोड इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स. कैथोड इज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स. सो जो भी सारी चीज़ें हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ी, इसका लिंक मैं दे दूंगी, आप डिटेल में इसको एक बार देख लेना वीडियो को. सो वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दी हैं. ठीक है. और आप जैसे जब आयन या एक्वस और उसकी कंसंट्रेशन आप यहाँ ब्रैकेट में शो कर सकते हो, क्योंकि इसकी कुछ ना कुछ जो भी सोल्यूशन बनाया है सॉल्ट का, उसकी कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन होगी जो कि हम यहाँ पर शो करेंगे. ठीक है. इसको याद रखने के लिए आप क्या कर सकते हो, ये आप याद कर सकते हो लोन, LOAN. ठीक है. देखो, लेफ्ट ऑक्सीडेशन, एनोड नेगेटिव. अगर आपको कभी भूल जाए कि एनोड कैसा इलेक्ट्रोड था या लेफ्ट साइड तो जस्ट एक याद रखने के लिए, अगर रिवर्स भी कर देंगे तब भी सेल वर्क करेगा. और ऑक्सीडेशन तो जिंक पे ही होगी अगर वो कॉपर के साथ है तो. सो इसको याद रखने के लिए लेफ्ट ऑक्सीडेशन, एनोड नेगेटिव, आप इस ऐसे याद रख सकते हो. एक साइड याद रख सकते हो तो ऑब्वियसली दूसरी साइड जो है वो उसकी रिवर्स ही होगी. ठीक है. नेक्स्ट देखें, ये है हमारे पास एक और एग्जांपल. ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ जिंक कॉपर का ही हमारे पास से कोई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनता है. इसको थोड़ा मैं फोकस कर देती हूँ. ये एक और एग्जांपल है मेरे पास, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जो कि किस किस के बीच में हमने सेटअप किया है, कॉपर और सिल्वर नाइट्रेट. देखो इस कंटेनर में हमारे पास है कॉपर रोड इन कॉपर नाइट्रेट सोल्यूशन, और इस कंटेनर में है हमारे पास सिल्वर रोड इन सिल्वर, कौन सा सोल्यूशन है, सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन. ठीक है. अब कॉपर जो है दैट इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू सिल्वर. तो कॉपर पे क्या होगी, ऑक्सीडेशन, और सिल्वर पे क्या होगी, रिडक्शन. ठीक. अब ओवरऑल रिएक्शन हम
सीधा रिप्रेजेंट करें इसको, हम सेल रिएक्शन भी कहते हैं। कॉपर सिल्वर नाइट्रेट गिव्स कॉपर नाइट्रेट, ठीक है, यहाँ पर 2 आएगा आपका, कॉपर नाइट्रेट एंड सिल्वर, ठीक। सो ये हमारी होगी सेल रिएक्शन। इस सेल रिएक्शन को देख करके भी हम गेस कर सकते हैं कि हमारे पास ऑक्सीडेशन कहाँ पर हो रही है और कौन सी स्पीशीज़ जो है कौन सी मेटल ऑक्सीडाइज करेगी और कौन सी रिड्यूस करेगी। तो ऐसे ही हमने पूरा सेल बना दिया, ठीक है। और मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ तक होगी, कहाँ से होगी, कॉपर से सिल्वर की तरफ, और ये हमारा है एनोड और ये है कैथोड, जो मैंने यहाँ पर शो भी किया है। सेम जैसे अभी हमने जिंक कॉपर का सेल स्टडी किया था पिछले वीडियो में, सो वैसे ही ये हमारे पास कॉपर और सिल्वर नाइट्रेट, यू कैन से कॉपर सिल्वर कपल भी कह सकते हैं, रिडॉक्स कपल, ठीक है, कि ऑक्सीडेशन रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है बिटवीन कॉपर एंड सिल्वर, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन हो रही है बिटवीन कॉपर एंड सिल्वर, ठीक है। सो ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, ये रिडक्शन हाफ सेल है। ये मैंने शॉर्ट में जो भी हमने पूरा डिटेल में पढ़ा ना, ये एक और एग्जांपल लेकर के ना इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की, वो मैंने सारी चीज़ें आपको यहाँ पर शो कर दी हैं, जो कि हमें ये सेल जो कि कोई भी सेल जो है वो रिप्रेजेंट करता है, या इस सेल रिएक्शन से हम सारी चीज़ें या कौन कौन सी इंफॉर्मेशन विदड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो कॉपर सॉलिड है, पता चल गया कि कॉपर ऑक्सीडाइज होगा, और सिल्वर यहाँ पर आयनिक फॉर्म में है, तो ये रिड्यूस होगा सिल्वर सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। तो ओवरऑल रिएक्शन इन दोनों को क्लब करेंगे तो ये आयनिक इक्वेशन, ऊपर तो सेल रिएक्शन बता ही दी है, तो आयनिक इक्वेशन इसको थोड़ा क्विकली कर लेते हैं। आयनिक इक्वेशन हमारी होगी कॉपर सिल्वर प्लस, और ये एक्सेप्ट करेगा तो सिल्वर सॉलिड। हाँ, अब हमें हमारे पास यहाँ पर कॉपर जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन यूज़ कर रहा है, सिल्वर जो है वो 1, तो हमें ये बैलेंस करना पड़ेगा। सो ओवरऑल जो है बैलेंस रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है, ठीक है। बैलेंस रिएक्शन में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 2, ठीक। और सेल नोटेशन कैसे लिखेंगे, अभी जैसे हमने पीछे सेल नोटेशन लिखना सीखा कि कैसे लिखते हैं। दिस इज ऑक्सीडेशन हाफ सेल, दिस इज रिडक्शन हाफ सेल, metallic copper and copper ion that is separated by a solid line. Here also silver is separated from its ion with the help of a solid line, and this is the salt bridge, ठीक है। अगर कंसंट्रेशन कोई गिवन है तो यहाँ आप कंसंट्रेशन भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। दिस इज अगेन द दिस इज़ जस्ट द एग्जाम्पल, एक प्रैक्टिस के लिए एग्जाम्पल थी कि किसी भी और भी बहुत सारे सेल्स हम बना सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कहाँ ऑक्सीडेशन हो रही है, रिडक्शन हो रही है, जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है तो हम उसका सेल बना सकते हैं। बट विद द हेल्प ऑफ दिस नोटेशन, दिस इज़ शॉर्ट हैंड, हमें सारी इंफॉर्मेशन ये दे देगा कि कहाँ ऑक्सीडेशन हो रही है, कहाँ रिडक्शन हो रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, ऐसे ही अब मैंने विदाउट डायग्राम आपको एग्जांपल बता रही हूँ कि अगर हमें सिंपल ऐसे दिया है निकल सिल्वर नाइट्रेट सेल, तो इससे आपको क्या इन्फॉर्मेशन विथड्रॉ करनी है कि निकल और सिल्वर नाइट्रेट, निकल सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है। देखो ऐसे बहुत बार आपको लिखा हुआ मिलेगा तो आपको इसको समझना है, इसीलिए मैंने ये एग्जांपल लिए। अब मैंने विदाउट डायग्राम एग्जांपल लिए, तो हर बार डायग्राम बनाना दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो ऐसे भी लिखा है तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन उससे विथड्रॉ करनी आनी चाहिए। सो निकल और सिल्वर नाइट्रेट सेल, निकल सॉलिड फॉर्म में है ना, और सिल्वर नाइट्रेट जो है वो ये देखो सॉल्ट फॉर्म में है, तो इट मीन्स इट इज़ इन द आयनिक फॉर्म, ठीक। इट मीन्स कि निकल जो है वो सॉलिड फॉर्म में है, इट मीन्स इट विल ऑक्सीडाइज टू गिव इलेक्ट्रॉन्स, एंड सिल्वर जो आयनिक फॉर्म में है वो क्या होगा, रिड्यूस होगा, ठीक। जो सॉलिड फॉर्म में है यहाँ पर या मेटेलिक फॉर्म में है दैट विल ऑक्सीडाइज, जो आयनिक फॉर्म में ऑलरेडी प्रेजेंट है इट मीन्स ये अपने दिस इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर एंड इट विल गिव इलेक्ट्रॉन्स टू सिल्वर। सो ये आप ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन बना सकते हो इससे, और रिडक्शन हाफ रिएक्शन बना सकते हो। वहाँ इलेक्ट्रॉन्स ये 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो हमें ये बैलेंस करने पड़ेंगे, ठीक। सो ओवरऑल रिएक्शन हमारे पास होगी निकल सिल्वर आयंस, nickel 2 plus and silver, so these are the coefficient by balancing, तो this is 2, क्योंकि एक सिल्वर जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो बैलेंस करने के लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगा हमें इसको। सो इसकी सेल नोटेशन हम कैसे लिख सकते हैं, अगेन nickel 2 plus ion separated from its solid and aqueous form, same way silver plus and silver solid separated from its
ionic form. This solid and ionic forms, they are separated by the solid line. Anode, oxidation half cell, cathode, reduction half cell. This is salt bridge. Electron, they will flow from nickel to this from this side to this side. ठीक है, कैथोड, एनोड टू कैथोड. अब ये तो मैंने एक आपको एग्जांपल लिख के बता दी. अब ये और भी मैंने एग्जांपल्स कलेक्ट की हैं आपके लिए. अब आपका ये टास्क है कि आपको ये है हमारे पास आयरन स्टेनस क्लोराइड सेल, कैडमियम सिल्वर नाइट्रेट सेल, जिंक सिल्वर क्लोराइड सेल और मैग्नीशियम सिल्वर नाइट्रेट सेल. अब ये आपके पास 4 एग्जांपल्स हैं. इन सारी एग्जांपल्स का आपने क्या लिखना है? ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिखनी है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिखनी है, ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखनी है और इसकी सेल नोटेशन लिखनी है. ठीक है. सो इससे आपको जितना भी अभी तक हमने पढ़ा है वो सारी आपको सारी चीज़ों की आपको प्रैक्टिस हो जाएगी. ठीक है. सो इट विल बी गुड फॉर यू अगर आप ये सारी एग्जांपल्स करोगे. ठीक है. सो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट आपको, आई थिंक. और जितना भी अभी तक हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा है वो क्लियर हो गया होगा आपको बहुत अच्छे से. और ये एग्जांपल तो ज़रूर कर लेना. ठीक. सो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का. ठीक है.